जय हिंद दोस्तों। टीचिंग एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आप लोग के समक्ष उपस्थित हुए हैं। पीडीएस अर्थात जन वितरण प्रणाली, जो आप लोग देखते होंगे गांव देहात या फिर शहर में भी जन वितरण प्रणाली के माध्यम से लोगों को आर्थिक सहायता दिया जाता है। चावल हो, गेहूं हो, किरासन तेल हो। अभी तो झारखंड सरकार तो धोती साड़ी योजना भी शुरू किया गया है। इसके माध्यम से धोती साड़ी योजना भी मिलता है। इसका विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, जन वितरण प्रणाली है क्या, इसका शुरुआत कहां से हुआ और एनएफएसए आया 2013 में। एक्ट खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में पारित किया गया। तो कहां से प्रभावित होकर के आया है, तो ध्यान रखिएगा। ये ब्राजील में योजना चलती थी, जीरो हंगर इंडेक्स। उससे प्रभावित होकर भारत ने जन वितरण प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पारित किया 2013 में। तब से देखिएगा, प्रत्येक व्यक्ति पर जिसका पीएच कार्ड है अर्थात लाल कार्ड है, 5 किलो अनाज, और जिसका पीला कार्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं अंत्योदय कार्ड, उसको 35 किलो अनाज। प्रत्येक कार्ड पर 35 किलो अनाज। और एक होता है व्हाइट कार्ड। वो क्या है, तो उसमें सिर्फ किरासन तेल दिया जाता है और एक पहचान पत्र के तरह वो कार्य करता है। और झारखंड सरकार में अभी अगर देखा जाए तो ग्रीन कार्ड भी चालू किया गया है, जो झारखंड सरकार खुद से उसमें पैकेट का चावल प्रत्येक व्यक्ति पर 5 केजी देता है। हम लोग एकदम शुरू से इसका आज विस्तार अध्ययन करेंगे कि पीडीएस है क्या, जन वितरण प्रणाली है क्या। ठीक है। जन वितरण प्रणाली में 2013 में जान रहे हैं कि एनएफएसए आया, नेशनल जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है वो 2013 में आया है। ठीक है। लेकिन उसके पहले अगर देखा जाए तो बंगाल में एक बार अकाल पड़ा था, तो वही जन वितरण प्रणाली बोल सकते हैं। उस समय अंग्रेज सरकार ने बंगाल में भूखमरी को रोकने के लिए, अकाल पड़ गया तो भूखमरी तो आएगा ही, तो लोगों तक भोजन पहुंचाने के लिए जगह जगह पे सरकारी दुकान स्थापित किए और लोगों को भूख से बचा लिया गया। और वहां से भारत में अगर देखा जाए तो वहां से शुरुआत माना जाता है। उसके बाद हम लोग आज कंटिन्यू क्या है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वो हम लोग शुरू से देखेंगे। देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेशन सिस्टम। सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत सरकार की एक खाद्य सुरक्षा प्रणाली है। क्या है? खाद्य सुरक्षा प्रणाली है। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका उद्देश्य है गरीब और कमजोर, गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। क्या है? गरीब लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, उनको रियायत दर पर भोजन उपलब्ध कराना है। तो पीडीएस के अंतर्गत क्या क्या मिलता है? चावल, गेहूं, चीनी, केरोसिन तेल जैसी आवश्यक वस्तुएं वितरित किया जाता है। देखते हैं कभी कभी झारखंड सरकार हो तो दाल भी देता है, चना दाल। इन वस्तुओं का वितरण राशन कार्ड धारकों की उचित मूल्य की दुकानें के माध्यम से किया जाता है। भारत की लगभग 50% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, फिर भी खाद्य सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। जैसे भारत सहित विश्व के कई देशों में भूखमरी और कुपोषण की समस्या गंभीर बनी हुई है। यह समस्या तब भी बनी हुई है जब विश्व स्तर पर अनाज का पर्याप्त उत्पादन हो रहा है। तब भी ये समस्या, भी देखिएगा, भूखमरी की समस्या बना हुआ है। एक तबका आज भी है जो भूखे पेट सोता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि सरकार का ये योजना बहुत अच्छा है, कारगर सिद्ध हुआ है कि लोगों तक, जो लोग कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, जिनको खाने का उचित भोजन नहीं प्राप्त हो पा रहा है,
उस व्यक्ति तक ये योजना पहुंचना बहुत जरूरी था। यह समस्या भारतीय संविधान अगर देखा, संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार निहित है। देखिए भारतीय संविधान में हम लोग का देखा जाए मौलिक अधिकार में तो अनुच्छेद 21 में है जीवन का अधिकार। तो जीवन का अधिकार कब रहेगा? जब उसके पास भोजन रहेगा। अब भोजन नहीं रहेगा तो आपका कहाँ से मिलेगा? खाना नहीं ना मिलेगा, तो जीवन आपका संभव है, खाना नहीं मिलेगा तो। इसलिए जीवन जीने के लिए भोजन बहुत जरूरी है। इसलिए जोड़ दिया गया है जीवन के अधिकार के साथ भोजन का भी अधिकार होना बहुत जरूरी है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र में अगर देखा जाए तब भोजन प्रत्येक व्यक्ति का मूल अधिकार है। भारत में मानवाधिकार घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर खाद्य सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई गई है। वर्ष 2000 में दीर्घकालिक खाद्यान्न नीति के लिए अभिजीत सेन समिति का गठन किया गया। वर्ष 2000 में दीर्घकालीन खाद्यान्न नीति के लिए अभिजीत सेन समिति का गठन किया गया। इस समिति ने देश में खाद्यान्न वितरण और खाद्य सुरक्षा पर महत्वपूर्ण सुझाव दिया। कौन सा समिति था? तो समिति का नाम ध्यान रखिएगा, तो अभिजीत सेन समिति। वर्ष 2004 में MS स्वामीनाथन समिति का फिर गठन किया गया और इस समिति ने अस्थायी, सुदृढ़ और खाद्य सुरक्षा प्रणाली पर विशेष बल दिया। PDS प्रणाली का मुख्य लक्ष्य भूख, गरीबी और कुपोषण को कम करना है। PDS प्रणाली का मुख्य लक्ष्य क्या है? भूख, गरीबी और कुपोषण को कम करना है। अब आ जाइए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, NFSA जिसको बोल रहे हैं, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यह लागू होता है 12 सितंबर 2000 को। इसमें क्या क्या प्रावधान है? देखिए NFSA के 4 मुख्य स्तंभ हैं। प्राप्ति मतलब खाद्य उत्पादन में वृद्धि के प्रयास किया गया, ठीक है। किसानों को रियायती दरों पर उर्वरक, बीज और तकनीकी सहायता प्रदान की गई। उसके बाद पहुंच, आम जनता की क्रय क्षमता में बढ़ाने का प्रयास किया गया और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक 500 लोगों पर एक PDS दुकानें की व्यवस्था की गई। पोषण युक्त खाद्य होना चाहिए। मान लीजिए हम भोजन पहुंचा तो रहे लेकिन पोषण युक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकार अगर या दुकान वाला जो जैसे तैसे दे रहा है वो नहीं होना चाहिए। इसलिए जब भी आप लोग लेते हैं PDS के माध्यम से, कोई दुकानदार अगर कोई बोलता है कि हम खराब चावल देंगे तो नहीं लीजिए। आप ऊपर जाइए, वहां पे BSO MO रहेंगे, उसके ऊपर DSO है, ये मतलब एक बना हुआ, वहां पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। उसमें पोषण युक्त खाद्य होना चाहिए। पोषण युक्त का मतलब हो गया आपका क्या हो गया कि बच्चों और महिलाओं के प्रतिदिन 500 कैलोरी और 1500 ग्राम प्रोटीन देने का प्रावधान किया गया। गर्भवती महिलाओं को 6000 रुपया आर्थिक सहायता दी गई जाने की बात की गई है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को गर्म एवं पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। ये उसमें लिखा गया है NFSA में। भोजन ना मिलने की स्थिति में सरकार घर तक राशन पहुंचाएगी, ये बात किया गया है। बेघर लोगों के लिए लंगर की व्यवस्था की जाएगी। बेघर लोगों के लिए क्या किया गया? लंगर की व्यवस्था की जाएगी, ये बात की गई। उसके बाद जैसे तैसे मतलब कि पाचन युक्त होना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि स्वच्छ एवं पाचन योग्य भोजन उपलब्ध हो। स्वच्छ और पाचन युक्त भोजन उपलब्ध हो। अब NFSA के अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान में देखिएगा कि हम आप लोग को बताएं, ब्राजील का जीरो हंगर प्रोग्राम जो था उससे प्रभावित होकर इस अधिनियम को लाया गया। ये आएगा आप लोग का क्वेश्चन कि कहां से प्रभावित होकर के NFSA आया है, तो ब्राजील में एक प्रोग्राम चल रहा था जीरो हंगर इंडेक्स प्रोग्राम, ठीक है। अब
प्रत्येक लाभार्थी को 5 किलोग्राम अनाज प्रति माह दिया जाए और चावल 3 रुपये प्रति किलो, गेहूं 2 रुपये प्रति किलो और मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किलो मिलेगा। ये बात रखा गया है एनएफएसए में। 3 वर्ष के बाद अनाज वितरण की समीक्षा की जाएगी और इस अधिनियम के अंतर्गत देश की कुल 67% जनसंख्या को कवर किया गया है। इसमें ग्रामीण आबादी 75% और शहरी आबादी 50% को रखा गया है। अब इसमें निगरानी और पीडीएस में सुधार कैसे आएगा उसका भी काम करना है। जैसे तैसे तो होगा नहीं, बहुत लोग देखते हैं कि चावल मिल नहीं पाता है तो बेच देता है। ये भी स्थिति पेपर के माध्यम से या कहीं सुनने को मिलता है, न्यूज वगैरह में चलते रहता है। इसलिए निगरानी कार्य भी होना जरूरी है। निगरानी कार्य में क्या है कि राज्य और जिला खाद्य सुरक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। राज्य और जिला खाद्य सुरक्षा आयोग का गठन किया जाएगा और प्राकृतिक आपदा के समय केंद्र सरकार राज्यों को खाद्य या धन उपलब्ध कराएगी। यह पूरा कार्यक्रम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से संचालित होगा। पीडीएस में सुधार का प्रावधान क्या है, तो इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने हेतु सुधार किया जाएंगे। जैसे राज्य और जिला स्तर पर निगरानी समितियों का गठन किया जाएगा और डोर स्टेप डिलीवरी की व्यवस्था लागू की जाएगी। सामाजिक अंकेक्षण का प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। उसके बाद केंद्र सरकार की भूमिका क्या रहेगा, तो राज्यों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न और वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना है। खाद्यान्न परिवहन हेतु परिवहन लागत को वहन करना है। उसके बाद भंडारण सुविधा का क्या करना है, भंडारण सुविधा का निर्माण करना एवं उनका रखरखाव करना है। जो भंडारण जो सुविधाओं का निर्माण करेगा और उनका रखरखाव करेगा। ये हो गया आपका केंद्र की भूमिका। अब राज्य सरकार की भूमिका क्या हो गया, इस योजना को आम जनता तक प्रभावी रूप से पहुंचाने का काम करेगा। पीडीएस के लिए लाइसेंस जारी करना और खाद्य वितरण सुनिश्चित करना। केंद्र सरकार आपको खाद्यान्न दे दिया, ले जाने के लिए सब चीज दे दिया, भंडारण की सुविधा उपलब्ध करवा दिया, लेकिन राज्य सरकार क्या है कि अब आप जनता तक पहुंचवाइए। उसके बाद कौन सा दुकान स्थापित करना है पीडीएस, उसको आप स्थापित कर करके लोगों तक पहुंचा दीजिए। खाद्यान्न उपलब्ध ना कराने की स्थिति में खाद्यान्न भत्ता देने की बात की गई। अब सुधार के सुझाव में है पीडीएस लाइसेंस स्वयं सहायता समूह या और सहकारी समिति को अधिक दिया जाए, अधिकार दिया जाए। क्या होगा, अधिकार दिया जाए, मतलब अधिक दिया जाए, अधिकार दिया जाए, उस सबको दे रहा है। खाद्य वस्तुओं में विविधता लाई जाए और तकनीक का अधिक प्रयोग किया जाए और फूड कूपन को वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में अपनाया जाए। किसको, फूड कूपन को। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का शुरुआत, थोड़ा इतिहास हम लोग देख लेते हैं, ये जरूरी है। देखिए वही बोले हम आप लोग को पहले बोले थे कि 1943 में क्या हुआ था, बंगाल में अकाल पड़ा था। तो 1943 में बंगाल में अकाल के समय प्रभावित लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए अंग्रेज सरकार ने सरकारी राशन दुकान की शुरुआत की। शुरुआत यहीं से हम लोग देख सकते हैं भारत के संदर्भ में। फिर 1960 के दशक में क्या हुआ, थोड़ा सा व्यवस्थित रूप लागू किया, व्यवस्थित किया। 1960 के दशक में पीडीएस को एक व्यवस्थित प्रणाली के रूप में विकसित किया गया और शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण व्यवस्था की गई। 1970 के दशक में विस्तार हुआ फिर से इसका। 1970 के दशक में पीडीएस विस्तार गरीब और प्रभावित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों तक किया गया। क्या हुआ 1970 में, गरीब लोग और प्रभावित लोगों तक इसका और जनजातीय क्षेत्रों तक विस्तार किया गया। कब, 1970 में। 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली टीपीडीएस आया। ठीक है, 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई जिसमें बीपीएल और एपीएल परिवारों का वर्गीकरण किया गया। कब हुआ, 1997 में। अब फिर 2000 ईस्वी में अभिजीत सेन समिति बना और उसमें बोला गया कि दीर्घकालीन खाद्यान्न नीति और पीडीएस सार्वभौमिकरण पर बल दिया गया। अभिजीत सेन समिति कब आया, 2000 में ईस्वी में। उसके बाद फिर 2004 में एमएस स्वामीनाथन समिति आया। वो बोले, स्वामीनाथन जी बोले, इस समिति के द्वारा बोला गया कि अस्थायी खाद्य सुरक्षा प्रणाली पर विशेष जोर दिया जाए। और उसके बाद 2013 में
अंतिम रूप से खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया और जिससे पीडीएस को कानूनी अधिकार मिला। क्या हुआ? कानूनी अधिकार मिला। 2014 से एसएचजी और सहकारी समितियों के लिए लाइसेंस मतलब कि दिया जाने लगा। मतलब 2014 में पीडीएस का लाइसेंस एवं स्वयं सहायता समूह और एसएचजी सरकारी समितियों को देने का प्रावधान किया गया। उदाहरण के तौर पर देखा जाए, जैसे कि क्या होगा कि अगर किसी खास एक व्यक्ति को लाइसेंस मिलता था तो उसमें होता था कि घपला होने की चांस अधिक मिलता होता था। लेकिन अब क्या हो गया, नहीं एक आदमी नहीं, एक समिति बनाइए जो सहकारी समिति हो या एसएचजी महिला ग्रुप हो, उसी को हम लोग लाइसेंस देंगे और उसी के माध्यम से वो दुकान चलाया जाएगा जो एकदम सुव्यवस्थित ढंग से और लोगों को समक्ष उचित वितरण किया जाए। अब ये देखा जाए कि जैसे युद्ध के मैदान में एक मजबूत ढाल सैनिक की रक्षा करता है, उसी प्रकार पीडीएस एनएफएसए जो है ना, गरीब परिवारों को भूखमरी से सुरक्षा प्रदान करता है। अभी पीडीएस जो एनएफएसए आया, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, वो गरीब लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। आज हम लोग जन वितरण प्रणाली पीडीएस देख चुके हैं, उसमें एनएफएसए देखें, उसके बाद अभिजीत सेन समिति देखें गठित हुआ था, एमएस स्वामीनाथन समिति, उसके बाद ब्राजील से हम लोग का जो भारत सरकार एनएफएसए लाया, कहाँ से प्रभावित था वो देखें। ध्यान रखिएगा, ये यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन आएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आप लोग जरूर एक बार ध्यान से देखिए। धन्यवाद।